नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के साथ साथ छात्रवृत्ति योजना और अभुआ आवास योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। अब इस खबर में देख सकते हैं लगभग 51 लाख महिलाओं के बैंक खाता में मैया सम्मान योजना का अगली किस्त यानी 21वीं किस्त की राशि भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह पैसा आप सभी महिलाओं को 2 चरणों में दिया जाएगा। पहले चरण में कुछ जिले में और दूसरे चरण में बाकी बचे हुए जिले में। इस खबर में आप देखिए मंत्री जी के द्वारा सूचना जारी किया गया है, जो मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा। झारखंड के 2400 जिले में पैसे ट्रांसफर कर दी गई है। अब वहां से लाभार्थियों के बैंक खाता में पैसे ट्रांसफर करना शुरू होने ही वाली है। आप देख सकते हैं आज से कभी भी मिलेगा पैसा। छात्रवृत्ति योजना 30,000 रुपए के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। 12 जिले में सबसे पहले मैया सम्मान योजना का पैसा मिलने की संभावना बताया जा रहा है। तो कौन से जिले में, सारी लिस्ट भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। साथ ही देखिए इससे नहीं मिलेगा पैसा तो किन को नहीं मिलेगा और किन को मिलेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। सबसे पहले इस खबर में आप यहां पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 21वीं किस्त का पेमेंट झारखंड के 24 जिले में भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस योजना का पैसा झारखंड के सभी जिलों में 2 चरणों में भेजा जाएगा। पहला चरण में लगभग 12 जिले में यह पैसा भेजा जाएगा। दूसरे चरण में बाकी बचे हुए 12 जिले में यह पेमेंट भेजा जाएगा, जिसको लेकर एक लिस्ट सामने आ रही है, जो लिस्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इस बार 21वीं किस्त की राशि 15 से 17 हजार के लगभग महिलाओं को नहीं मिलेगा। इस योजना का पैसा किसे नहीं मिलेगा? तो जो इसकी पात्रता पूरी नहीं करते। देख सकते हैं इन महिलाओं का नाम काटा जा चुका है, जिनका उम्र 50 साल पूरा हो गया। इस वजह से इस बार हजारों की संख्या में महिलाओं का नाम कटा है, उनकी छटनी हुई है, उनको ये 21वीं किस्त नहीं मिलेगा। इनकी योग्यता पूरी नहीं करते हैं, जो इस योजना की योग्यता पूरी नहीं करते हैं, उन सभी का नाम हटाते हुए एक फाइनल लिस्ट बनाया जा रहा है। जो नए वित्तीय वर्ष अप्रैल जो शुरू हुआ, यह अप्रैल महीने का पैसा आप सभी को मिलेगा। आप सभी का 21वीं किस्त की राशि मिलेगा। महिलाओं को यह पैसा मिलेगा। मंत्री चमरा लिंडा जी ने बहुत ही बड़ी सूचना जारी कर दिया है, जो मैं आपको अभी लाइव सुनाऊंगा। आप यहां देख सकते हैं लाभार्थियों के खाते में पैसा मिलना शुरू हो रहा है। इसको लेकर झारखंड के सभी जिले में पैसा ट्रांसफर कर दी गई है। कौन सी योजना का पैसा, तो मैं आपको अभी वो सुनाऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। और देख सकते हैं किसी भी दिन आप सभी लाभार्थियों के खाते में इस योजना का पैसा ट्रांसफर की जाएगी। छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। आप सभी छात्रवृत्ति योजना किसी भी प्रकार के हैं जो कल्याण के माध्यम से ले रहे हैं, उन सभी के खाते में पैसा आने वाली है, जिसको लेकर यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैया सम्मान योजना का इस अपडेट को जानिए, फिर मैं बाकी सभी जैसे अभुआ आवास और जो पैसा आप सभी को मिलेगा उसको लेकर सारी खबर दूंगा। देख सकते हैं 21वीं किस्त का पेमेंट पहले चरण में झारखंड की इन 12 जिलों के लाभार्थियों को मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो 12 जिले में से लिस्ट भी जारी हुआ है, जिनमें से 1 नंबर पे है रांची, फिर है धनबाद, देवघर, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर, फिर है लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा। ये जो जिले हैं जहां पर 21वीं किस्त का पेमेंट को लेकर तेजी से तैयारी चल रही है। इसके अलावा एक और जिले हैं साहेबगंज, वहां पर भी तेजी से तैयारी चल रही है। यह पैसा डीबीटी के माध्यम से कुछ महिलाओं को 2500 रुपए की किस्त आ सकती है और कुछ महिलाओं को 5000 रुपए। यदि यह पैसा केवल 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की गई तो 2500 रुपए ही आप सभी को मिलेगा और 5000 उनको मिलेगा जिनको 20वीं किस्त किसी वजह से नहीं मिला था। आप देख सकते हैं जिनका पिछला कोई भी किस्त बकाया है उनको पिछला किस्त जोड़ कर दिया जाएगा। लाभार्थियों को इस योजना का पैसा मई के पहले सप्ताह में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जितने भी मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं उनको पहले सप्ताह में ही, मई का पहले सप्ताह में ही पैसा मिलने की संभावना बताई जा रही है। यानी बात करें तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख, 1 से 10 मई तक यह पैसा मिलने की संभावना बताया जा रहा है। वर्तमान में छात्रवृत्ति योजना का पैसा आप सभी को किसी भी दिन मिल सकता है। इसको लेकर झारखंड के 2400 जिले में पैसा ट्रांसफर हो चुका है छात्रवृत्ति योजना को लेकर, जो कि आप लाइव सुनिए, मंत्री जी ने खुद ये बातें कही है। सभी जिलों में डिस्पर्स कर दिया गया है डीडब्ल्यूओ को, अब वितरण बाकी है।
पैसा वितरण कर देंगे। हाँ, एक आध सप्ताह के भीतर सबको पैसा मिल जाएगा, सबका अकाउंट में आ जाएगा। तो जैसा कि आपने अभी अभी सुना कि छात्रवृत्ति का पैसा झारखंड के 2400 जिले में ट्रांसफर कर दी गई है और अब बहुत जल्द लाभार्थियों के बैंक खाता में छात्रवृत्ति का पैसा मिलने वाली है। तो यह पैसा किसी भी दिन आ सकता है। आप लोग जो भी छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी हैं, अपना बैंक खाता को लगातार चेक करते रहिए। एक सप्ताह के अंदर यह पैसा ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके बाद इस खबर में आप देख सकते हैं डीसी पाकोर के द्वारा यह पोस्ट की गई है अभी से 2 दिन पहले, जो कि मैं आप सभी को प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। क्या पोस्ट है देखिए। शनिवार को पाकुड़िया प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण कर मनरेगा, अबुआ आवास, पंचायत विकास व राजस्व कार्यों की समीक्षा की गई। अबुआ आवास को शीघ्र पूर्ण करने का आप देख सकते हैं, हरियाली बढ़ाने, स्वच्छता बनाए रखने तथा राजस्व कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आप देख सकते हैं अबुआ आवास योजना का बहुत बड़ी खबर आ चुका है। इसको शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इसके अंतर्गत जांच की गई कि कहां पर किस स्थिति में काम कहां तक निपटाया जा रहा है। उसके बाद का पेमेंट बहुत जल्द दिया जाएगा। आप डीसी महोदया को यहां पर देख पा रहे होंगे, बाकी अधिकारी लोग और पब्लिक लोग यहां पर हैं, जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो अबुआ आवास योजना को लेकर भी बहुत बड़ी खबर है। इस योजना का पेमेंट में इतनी धीमी गति का कारण क्या है वो देख लीजिए। अब देख सकते 1000 करोड़ की मांग किया गया था इस योजना का सही तरीके से संचालन करने के लिए, लेकिन कितना मिला? केवल 300 करोड़ मिला, यानी 700 करोड़ नहीं मिला। इस वजह से अबुआ आवास की रफ्तार में धीमी गति है। हजारों घरे अधूरे पड़े हुए क्योंकि पैसा समय पर इस योजना के अंतर्गत नहीं मिल पा रही है। इस खबर में आप यहां देख सकते हैं, रांची से यह खबर आ रही है। राज्य की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना वित्तीय कमी के कारण सुस्त पड़ गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के फरवरी माह में 1000 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिससे स्वीकृति मिली थी, लेकिन विभाग को 300 करोड़ ही निर्गत किए गए थे। इसके चलते आवास निर्माण की प्रतिकूल असर पड़ा। हजारों लाभुक समय पर राशि नहीं मिलने की वजह से इसमें रफ्तार नहीं पकड़ सका। नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है और उम्मीद है इस बार आप सभी का रफ्तार पकड़ेगा और इस योजना के अंतर्गत तेजी से आप सभी का पेमेंट मिलेगा, क्योंकि इसको लेकर समीक्षा बैठक भी की गई है। तो यदि आपका कोई भी किसकी राशि मिला है तो उससे संबंधित अपने काम को कंप्लीट कीजिए, जियो टैग कराइए, अगले किसके लिए एफटीओ कराइए, ताकि जल्द से जल्द इस योजना का पैसा आप सभी को मिल सके। अब यहां पर देख सकते हैं एक नया छात्रवृत्ति योजना जिसका आवेदन अभी चल रहा है। इसका लाभ लेना चाहते हैं तो 15 से 30 हजार रुपए मिलेगा। कैसे ले सकते हैं? तो मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना इस योजना का नाम है। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए स्पेशल इस योजना को लाया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी उद्देश्य से शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में लड़कियां को प्रोत्साहित करना इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। योजना चल रही है अभी भी 2025-26 में चलाई गई। 2026 से 27 का सेशन में भी इसे जारी रखा गया है। अब झारखंड के बाहर पहले क्या नियम था? झारखंड से जो मैट्रिक किए हैं, जो झारखंड से इंटर किए हैं, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं, ये बाधा दूर कर दी गई है। झारखंड के बाहर से भी 10वीं या 12वीं पास किए हैं तो वैसे सभी छात्रा इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन झारखंड का अस्थायी निवासी यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, यानी झारखंड का निवासी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। कहां से फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन ये प्रक्रिया होगी, मैं आपको अभी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, कुछ कॉलेज में जैसे बीआरटी, सिंदरी या फिर इत्यादि जैसे भी है, वहां पर नोटिस जारी हो चुका है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले अपने कॉलेज के कार्यालय से संपर्क कीजिए। वहां पर क्या इससे संबंधित नोटिस जारी हुआ है तो वहां पे ये भी बताया जाएगा कि क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो 15,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेगा। इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं जैसे कि बीटेक, बी ईटीसी जो भी है, वो 30,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेगा। ये राशि पूरे कोर्स की अवधि तक मिलते रहेंगे। तो जितना जल्द हो सकता है इसका आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अब पात्रता की बात करें तो यहां देखिए, झारखंड के निवासी होने चाहिए। केवल लड़कियों यानी फीमेल के लिए ये योजना है। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी JUT से संबद्ध सरकारी, निजी या PPT पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज में पूर्णकालीन डिप्लोमा या डिग्री कोर्स में नामांकन हो रहे हैं तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। इसके लिए पिछले वर्ष में, यानी जो भी आप क्लास जो भी कोर्स कर रहे हैं उससे पिछले वर्ष में 50% का अंक लाना अनिवार्य है। बिना बैक पेपर के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो तभी इसका लाभ ले सकते हैं। किसी अन्य राज्य जैसे या फिर केंद्र की छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे हो, 10वीं कक्षा झारखंड से पास हो। पुराने सत्र में यह था, लेकिन इसमें बदलाव कर दिया गया है। इस योजना का आवेदन कहां से करें तो इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट यहां पर दी गई है। स्कॉलरशिप SDHTE
jharkhand.gov.in, यहाँ पर मानकी मुंडा स्कीम के अंतर्गत आप इसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। मानकी मुंडा लिख के सर्च करेंगे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पहले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को आप ध्यान से देखिए। ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष का मार्कशीट, कॉलेज का नामांकन प्रमाण पत्र यानी एडमिशन के लिए प्रूफ देना पड़ेगा, बैंक पासबुक देना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज का फोटो देना पड़ेगा और कॉलेज से जरूर पता कर लीजिए क्योंकि कुछ कॉलेज में हैंड राइटिंग वहां पे आवेदन भी मांगा जा रहा है। तो आवेदन कैसे करें? तो इसके लिए कोई भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि आप क्रोम को ओपन करेंगे और यहीं से इसका आवेदन फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, खुद से भर सकते हैं। इसके लिए आपको मानकी मुंडा स्कॉलरशिप लिख के सर्च करना है। जैसे आप ये लिख के सर्च करेंगे मानकी मुंडा स्कॉलरशिप योजना, ये वाला पहली वेबसाइट आपके सामने आएगा। इसमें आप क्लिक कीजिए, ये वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए जो क्राइटेरिया दी गई है सारी चीजों को आप यहां से देख सकते हैं। अप्रूव लिस्ट भी देख सकते हैं, जो पिछली बार अप्रूव हुआ था वो लिस्ट आपको यहां पर दिख जाएगा। अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको यहीं से अप्लाई करना होगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड एक बना लीजिए और कैप्चा फिल करके रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद आपको संबंधित जो आपकी जानकारी पूछे जाएंगे वो भरना पड़ेगा। जो दस्तावेज मांगा जाएगा उसे यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। इस तरह से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।